दोस्तों, मेरा नाम किरण आर्या है। मैं उत्तराखंड से हूँ लेकिन रहती मैं दिल्ली में हूँ। और आप लोग कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप भी ठीक होंगे। आज ब्लॉगिंग की शुरुआत मेरी हुई 1 बजे से। सुबह का सारा काम हो चुका है, नाश्ता वगैरह सब हो चुका है, सफाई हो चुकी है, नहाना धोना सबका हो गया है। आरू की भी मैंने मालिश कर दी थी और नहला दिया था, वो नीचे खेलने चली गई है। और आज मौसम ऐसा हो रहा है, कल तो बारिश हो रही थी, अच्छा हो रहा था ठंडा ठंडा रात को, लेकिन आज धूप खिली है। और दिखाती हूँ आपको आज का मौसम कैसा हो रहा है। आज हो रही है गर्मी, फिर से गर्मी होने लगी। मैंने तो सोचा था आज थोड़ा ठंडा होगा, लेकिन आज और गर्मी होने लगी है। कल रात थोड़ा मौसम सही था, इतना उमस नहीं हो रही थी अंदर, तो अच्छा लग रहा था। लेकिन आज फिर से धूप हो रही है, तो दिखाती हूँ आपको बाहर का मौसम कैसा है। आज बहुत तेज धूप होने लगी, बहुत गर्मी हो रही है। गली अभी सुनसान पड़ी है, क्योंकि अभी कोई बाहर, बच्चे वगैरह तो शाम को खेलते हैं, अभी कोई बाहर नहीं आता। आज तो बहुत उमस हो रही है, कमरे के अंदर पंखा चला के भी गर्मी लग रही है। तो अब मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद, जो अभी लंच बन रहा है, मम्मी लंच बना रही है। उसके बाद मिलते हैं आपको कि आज खाने में क्या बना रखा है, तो आपको दिखाएंगे और बताएंगे क्या बना रखा है। और आरू से भी मिलाएंगे, अभी आरू नीचे है, दादी के साथ खेलती है। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। आरू के पापा चला रहे लैपटॉप, क्या देख रहे हो? ये क्रिकेट देख रहे हैं। और चलो, आज मैं आपसे कुछ शब्द पूछूंगी पहाड़ी में, आप दे सकते हो, उसका जवाब नहीं दे सकते, तो देखते हैं, ठीक है? बाबा, आरू के पापा बोलते हैं कि हम पहाड़ी हैं, तो आज इनका टेस्ट लिया जाएगा। क्या इनको क्या क्या शब्द पता है पहाड़ी में, तो मैं इनसे पूछूंगी और ये जवाब देंगे कि इनको पता है या नहीं पता है। तो चलो पहले पूछती हूँ, ठीक है? तो बताओ, लगड़ किसको कहते हैं? लगड़ कहते हैं लकड़ियों। फिर से दूसरा चांस। लगड़ मतलब किस खाने वाली चीज है, वो पहाड़ी में खाने वाली चीज है, मतलब त्योहारों में बनाया जाता है ज़्यादातर। शादी में भी बनाया जाता है, और ऐसे मतलब पहाड़ ऐसे थोड़ा पता क्यों नहीं पता? लगड़ मतलब अरे इसको खाते हम त्योहार के दिन ज़्यादा बनता है, त्योहार के दिन पहले स्पेसिफिकली नहीं बता पाऊंगा लगड़, तो इनको पता नहीं है। और अब मैं बताऊँ क्या कहते हैं? पूरी को कहते हैं पहाड़ी में लगड़। जो ठेठ पहाड़ी होगा ना, ठेठ पहाड़ी, तो बोलेगा पूरी को लगड़ बोलते हैं। अच्छा, ठीक है। और अब दूसरा पूछूं? चलो, एक कहते ना वो पहाड़ी में, वो काठ कहना कहते हैं, काठ कहना, क्या काठ कहते हैं उसको। मतलब जब पहले औरतें जैसे कहीं गई, घास वास काटने के लिए जाती थी या बाहर कहीं जाती थी, सारी औरतें पहाड़ की, तो वो एक दूसरे को काठ भी बोलते थे। मतलब कुछ मतलब मुहावरे टाइप के हम बोलते थे कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो मैं भी पूछ रही हूँ एक बार, वैसे तो आएगा नहीं आएगा, लेकिन पूछती हूँ। तो मैं आरू के पापा से पूछ रही हूँ, एक और पूछ रही हूँ, देखती हूँ उनको आता है नहीं आता है। तो चलो बताओ, जय जस तय तस मुसा कोथिल मुसा जस, क्या होता है इसका मतलब? क्या बोलना दोबारा? जय जस तय तस मुसा कोथिल मुसा जस आता है? तो हिंदी में इसका मतलब मैं बताती हूँ आपको। जय जस तय तस मूसा पोथिल मूसा जस, मतलब ये कहा जाता है कि जैसे माँ बाप होंगे, मतलब माँ बाप कोई ऐसे होते हैं, कोई हंसी मजाक वाले होते हैं, कोई कैसे होते हैं, मतलब हर किसी का नेचर अलग अलग होता है। तो उसके बच्चे को बोला जाता है कि जय जस तय तस मूसा पोथिल मूसा जस, मतलब इसके माँ बाप ऐसे हैं तो तभी ये भी ऐसा है, इसका मतलब ये होता है।
आप दोनों चीज पर फेल हो चुके हैं। दूसरा सवाल है आरू के पापा के लिए, वो भी पहेली है, मतलब पहेली जैसी है। पहेली वहेली जो पहेली पहेली मुझे नहीं पता। पहेली तो अलग होती है, ये अलग चीज है। एक शब्द पूछो जिसका मुझे अर्थ बताओ, मीनिंग पता। वो वैसे पूछो तो पहाड़ी में जैसे होता है। अच्छा चलो जैसे चलो शब्द पूछ देव लेते को बारिश बोलते हैं। हाँ, हाँ, तो ऐसे शब्द पूछो वो जिसका एक शब्द का एक ही मीनिंग निकले शब्द में। क्या बोलते हैं वो पूछो कि मुझसे कोई कहावत पूछोगी या कोई पहेली पूछोगी पहाड़ी में, तो फिर वो मैं कैसे बता पाऊँगा? मेरे को इतना आइडिया नहीं है। चलो कुछ और पूछ लेती हूँ। पहाड़ी में उस शब्द को क्या कहते हैं, उस शब्द को क्या कहते हैं? तो कढ़ाई को क्या कहते हैं पहाड़ी में, ये बता। कढ़ाई को कढ़ाई कहते हैं। कढ़ाई नहीं कहते हैं भाई, कढ़ाई को कुछ और बोलते हैं पहाड़ी। कढ़ाई को मैं बताऊँ, कढ़ाई को बोलते हैं पहाड़ी में कहड़े। पतीली, कहड़े बोलते हैं। पतीली तो दूसरा हुआ, पतीली को डिक्ची बोलते हैं हम पहाड़ी में, डिक्ची देग बोलते हैं। और पतीली यहाँ मतलब हिंदी में उसको पतीली बोलते हैं, लेकिन पहाड़ी में उसको डिक्ची या डेग बोलते हैं। चलो एक और पूछती हूँ आपसे, लोटे को क्या कहते हैं पहाड़ी में? लोटे 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 को लोटा जो जग होता है पहाड़ी में बोलते हैं। लट पहाड़ी में उसको लोटी बोलते हैं, लोटी। लोटे को ना, जो गोल गोल लोटा होता है, उसको पहाड़ी में लोटी बोलते हैं। लोटी ला, लोटी से पानी पिलाती, ये बोलते हैं। पहाड़ी नहीं आती समझ। तो पहाड़ी कहाँ आती? कुछ शब्द तो आते हैं इनको, मतलब समझ में तो आता ही है, लेकिन कुछ शब्द जो मैं शब्द आपको बता रही हूँ, एक पहाड़ी वाले ही जो पहचान सकते हैं। मतलब ये तो नॉर्मल पहाड़ी वाले जानने वाले हैं ना, उनको पता नहीं है ना। नॉर्मल पहाड़ी वाले जो मैं शब्द उनको बताती हूँ, ठेठ पहाड़ी वाला है। एक पहाड़ी अलग होता है, ठेठ पहाड़ी वाला अलग होता है। मैंने अपनी गलती। तो आज क्या आ चुके हैं मुझसे। और तो चलो दोस्तों, अब हमारा हो रहा है लंच का टाइम, तो करते हैं लंच और मिलते हैं आपसे लंच करने के बाद। शाम के बज चुके हैं दोस्तों 6:30, और लंच करने के बाद थोड़ा सा आराम कर लिया। गर्मी भी हो रही थी और सर में दर्द भी हो रहा था, थोड़ी देर मैंने आराम किया है। और यहाँ आपके पापा देख रहे हैं क्रिकेट, इनका क्रिकेट चल रहा है। क्रिकेट के लिए नींद नहीं है इनको। तो अब बनाते हैं चाय और मिलते हैं आपको चाय पीने के बाद। आरू खा रही है मिट्टी वाली गोली, दिखाओ कैसे खाते हो आप? कैल्शियम वाली। आरू को खिलाते हैं हम कैल्शियम वाली गोली, लेकिन ये शीशी में रखी थी, इसने तोड़ दी शीशी, तो डब्बे में डाल दिया। क्या ढूंढ रहे हो बेटा? ब्रश से क्या करोगे? अब सुबह करते हैं ब्रश, तो अभी नहीं करते ब्रश। अभी हम जा रहे हैं ऋषु के पास। ये देखो आरू उड़ गई है, ऋषु भी उड़ गया है। ऋषु दीदी की गोद में बैठ गया। ये देखो, हेलो बोलो, हेलो ऋषु भाई। ऋषु ना आरू की गोद में नहीं रहता, क्योंकि आरू ना उसको बार बार प्यार करती है, तो उसको गुस्सा आ जाता है। ये कैसे देख रहा? पकड़ना है, वो चला रही मिक्सी कुछ में बैठा हो, डरना नहीं। चुम्मू चुम्मू
रिशुली, हमारा रिशु कैसे देख रहा थे? वही नहीं डरता, वो दीदी की गोद में बैठा है, वो दीदी डरने देगी उसको ना बाबा। बस हो गया बाबा, इतना प्यार जो कर दो आप। रिचुली, और आज हम बना रहे हैं टमाटर की चटनी। टमाटर की चटनी बननी है यहाँ पर। धनिया की खुशबू आ रही। ज़्यादातर हम रात को टमाटर की चटनी बनाते हैं, जो कि सबको पसंद है। तो सब्जी के साथ साथ टमाटर की चटनी भी। देखते हैं रिशु और आरू क्या कर रही है। बाबू सो गई दोबारा। है रे चुम्मू, ये चुम्मू है रे चुम्मू। स्माइल कर दो बाबा। ये हमारा बाबू, और ये रोता रहता है, रात को सोता नहीं है, दिन में सोता है। ये देखो रिशु, रिशु। और आरू सोई थी अभी तक, तो अभी भी वो नींद में ही है। नींद आ रहा अभी भी। खाना खाएगा बेटू। अभी चाचू आइसक्रीम लेके आते हैं उसके लिए, और रिशु के लिए भी लाते हैं आइसक्रीम। रिशु हमारा आइसक्रीम खाएगा। ओके ओके। ये हमारा रिशु बेबी है। तो खाना हमारा बन चुका है, लेकिन चटनी बन रही है अभी, तो खाते हैं अभी थोड़ी देर बाद। तो मिलते हैं आपसे, बाय। हरकत देखो, आरू ने डिजाइन बना रखे पैर में। ये देखो पेन से कौन सा डिजाइन बनाया बेटा? ये पेन से, सारे पेन से लिख रखा है। और यहाँ भी लिख रखा है हाथों में। देखो हाथों में, देखो ये आरू हमारी रो रही है। आरू कह रही मेरे को निन्नू करना है। रो रहा है रिशु, रिशु। ये रिशु डांस कर रहा है यार। ये दादी रिशु को डांस करा रही है। के बज चुके हैं दोस्तों 10:30, और अभी हमारा खाना बना है और लोगों ने खा लिया है, और अब खा रहे हैं खाना। और आज खाने में बना रखा है पनीर बना रखा है, और चटनी बना रखी है, धनिया टमाटर की चटनी, और रायता बना रखा है। और आज का ब्लॉग को अब मैं यहीं पर रखती हूँ, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको आज का ब्लॉग मेरा पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय देव, क्या करना है।